नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी कैंडिडेट ने ये पूछा था मुझसे कि भाई नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और ईएमआरएस इनके जो है टीचर्स की भर्ती या नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती जो है वो 2024 में होगी या नहीं होगी, और अगर इनके एग्ज़ाम की भर्तियाँ होनी है 2024 में तो कब तक इनका नोटिफिकेशन आ सकता है, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसी रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। मैं पहले बता दूँ, इसमें से जो नवोदय विद्यालय समिति है, इन्होंने तो अपना एक कैलेंडर भी जारी किया है एग्ज़ाम का भी। एग्ज़ाम के फॉर्म कब तक आएंगे, कब भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, क्या क्या जो डेट्स हो सकती है वो बताएगी है। बाकी केंद्रीय विद्यालय और ईएमआरएस की जो डेट्स है वो पूरी तरह से एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है। बाकी नवोदय विद्यालय ने तो लगभग ऑलमोस्ट आउट कर दी है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नहीं है, लेकिन जो उनके हेड क्वार्टर से या जो आरओ से हमें सूचना मिल पाई है उसके अकॉर्डिंग हमने आपके लिए सूचना तैयार की। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई इनकी एलिजिबिलिटी क्या है और एज लिमिट क्या है। और हम इसमें इस वीडियो में केवल दो पोस्ट को कवर करेंगे, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। बाकी पोस्ट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आइए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नवोदय विद्यालय से, एनवीएस की नवोदय विद्यालय समिति की हम बात करेंगे। देखिए, नवोदय विद्यालय ने एक अपना नोटिफिकेशन जो है कैलेंडर जारी किया है, उसमें ये बताया है कि नवोदय विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो टीचिंग पोस्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके जो फॉर्म है वो 15 जुलाई 15 जुलाई को इसके फॉर्म बाई 15 जुलाई मतलब 15 जुलाई तक इसके फॉर्म आ जाएंगे इस साल 2024 में। लगभग सभी पोस्टों के लिए हो सकता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और जो ऑफिस पोस्ट होती है, ऑफिस स्टाफ की पोस्ट होती है, उसके लिए भी वैकेंसीज आ सकती है। जो लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 15 जुलाई को, 15 जुलाई के आसपास ही 15 जुलाई को जारी किया जाएगा 2024 में, इसी साल। इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय ने ये भी बताया है कि जो फॉर्म भरने की डेट होगी वो फॉर्म उनको एक महीना मिलेगा। आप 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक 2024 तक, 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम जो होगा इसका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको ऐसे सेंटर दिया जाएगा एग्जाम का जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सब लगे होते हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो लगभग 30 सितंबर के आसपास 2024 में हो सकता है। उसके बाद जो रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे या जो मेरिट में आएंगे रिटन एग्जाम की, उसका स्किल टेस्ट या इंटरव्यू जो है वो 30 नवंबर 2024 तक शुरू हो सकते हैं आपके। और जिसका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो 31 दिसंबर 2024 तक आ सकता है। और जो ज्वाइनिंग लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे या ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो जनवरी 2025 से यानी जनवरी फरवरी के बीच में ये सारी आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। दूसरी ओर हम बात करते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, ईएमआरएस। ईएमआरएस जो है उसमें अभी अभी कुछ महीने पहले ही एग्जाम शुरू हुए हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कोर्ट केसेस हो गए हैं बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कुछ और पेचीदा कमियों के कारण ईएमआरएस में काफ़ी कोर्ट केस हुए। इसलिए एग्जाम तो हो गए इसके, लेकिन अभी कोर्ट केस के कारण जो अपॉइंटमेंट है वो रुके हुए हैं और चुनाव भी चल रहे हैं। तो लेकिन इसी साल 2024 में ही ईएमआरएस की लगभग 10 से 15 हज़ार पोस्टें और निकलेगी बिकॉज जो चुनाव में भाषण दिया गया था लास्ट ईयर, ये दिया गया था कि लगभग 38,000 38,000 पोस्टों के लिए वैकेंसी आएगी, जिसमें से 10,000 की लगभग भर्ती इस साल 2023 की और 24 मिला के हुई थी। और 2024 में लगभग 10 से 15,000 की भर्ती और आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन इसी साल 2024 में जुलाई से अगस्त तक आने की संभावना है। केंद्रीय विद्यालय केवीएस की अगर मैं बात करूँ तो कि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई एम इंटीग्रल पार्ट ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्तियां जो है वो इस साल तो आनी मुश्किल है। ये 2025 की शुरुआत में आ सकती है या मिड में, जुलाई तक, 2025 की जुलाई तक भर्तियां आ सकती है। इसमें पहले इसका एलडी एग्जाम होगा, उसके बाद डाइट एग्जाम होगा। तो अ, नवोदय विद्यालय का पक्का है कि नवोदय विद्यालय में 15 जुलाई को फॉर्म आ रहे हैं 2024 को ही, 15 जुलाई से। और ईएमआरएस में भी जुलाई या अगस्त में इसी साल फॉर्म आएंगे। लेकिन केंद्रीय विद्यालय की इस साल यानी 2024 में वैकेंसी आनी मुश्किल है, इसकी 2025 में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर बात करें इसकी
एलिजिबिलिटी की, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, खास तौर से एजुकेशन की हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की। देखो, जो क्वालिफि एलिजिबिलिटी है वो चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे ईएमआरएफ हो, लगभग सेम है। हम केवल इस वीडियो में दो पोस्ट की बात करते हैं। पहली पोस्ट है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आपको पीजीटी बनना है किसी सब्जेक्ट में, तो उसकी पहली क्वालिफिकेशन ये होती है कि भाई आप पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% विदाउट राउंड ऑफ, यानी आप जिस सब्जेक्ट के पीजीटी बनना चाहते हो, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो, तो आपके उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम या एमसी जो भी होता है ना पोस्ट ग्रेजुएट, उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% से एक नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके 49.99 है तो आपको नहीं, आपको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट, आप अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है कि वो रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज जो है 50-50% पूरी नहीं होती है, 49 पॉइंट समथिंग होती है। वो सोचते हैं वो ले लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उनको बाहर कर दिया जाता है। तो एक तो इसमें चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने ही चाहिए कम से कम। दूसरा चाहिए बीएड, आपका जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड पास आप होनी चाहिए, डिग्री आपके हाथ में। देन यू मस्ट बी एबल टू टीच इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी आप अगर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या ईएमआरएफ में जाते हो तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पढ़ा सको। क्योंकि जब आप मान लीजिए आपका इंटरव्यू होता है तो पीजीटी टीजीटी पीआर में देखा भी गया है कि आपको दोनों मीडियम में बोलते हैं वो, कि अब आप जैसे आप इंटरव्यू तो किसी भी मीडियम में दे सकते हो, लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है कि डेमो क्लास भी ली जाती है वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे, तो वो बोलते हैं भी आप हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हो, पूरा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, थोड़ा हिंदी मीडियम में पढ़ाओ। तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि जांची जाए आपकी कैपेबिलिटी, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो पीजीटी में क्या बताया मैंने, एक तो ये बताया कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम उस सब्जेक्ट में आपके, बीएड होनी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश पढ़ाने में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी में। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या योग्यता चाहिए, इसके देखिए इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्या होती है, क्योंकि वो उसकी एलिजिबिलिटी को समझ नहीं पाते कुछ बच्चे, या कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% विदाउट राउंड ऑफ इन टोटल एंड इन कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑल्सो, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीसीए है, जो भी है ना आपकी, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें टोटल आपकी, मतलब देखो 50% दो जगह चाहिए आपकी। आपकी टोटल जो होगी ना, वो टोटल में भी 50% कम से कम चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, जैसे आप टीजीटी हिंदी बनना चाहते हो तो हिंदी में भी सेपरेट 50% होने चाहिए। पीजी टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हो तो उसमें भी सेपरेट 50% होना चाहिए कम से कम। या टीजीटी मैथ और साइंस बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी मैंने उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, उसमें भी 50% होने चाहिए। यानी दो प्रकार से 50% चाहिए आपको। आपकी टोटल तीनों साल मिला के, जो एग्रीगेट है सारे सब्जेक्ट मिला के, 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो सब सब्जेक्ट मिला के आपके टोटल में भी 50% होने चाहिए। और जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनते हो, जैसे आप टीजीटी हिंदी बन रहे हो, तो ना केवल आपकी टोटल 50% चाहिए, बल्कि हिंदी में भी कम से कम 50% होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन की बात की, टीजीटी मैथ और साइंस में चाहिए, तो अभी आप आगे हम बात करेंगे भी। साथ साथ इसमें आपको बीएड चाहिए, सी टेट, सीटीईटी, ये आप क्वालिफाइड होने चाहिए, प्लस हिंदी इंग्लिश माध्यम में पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। यानी आपको चार जो है वो क्वालिफिकेशन चाहिए। एक तो ग्रेजुएशन 50% टोटल में और सब्जेक्ट में, प्लस बीएड होनी चाहिए पास आप, बीएड होनी चाहिए, प्लस सी टेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए। और आपसे ये भी डिजायर किया जाता है कि भाई आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखना भैया, जो खास तौर से टीजीटी एसएसटी, टीजीटी मैथ और टीजीटी साइंस बनना चाहते हैं। पहले हम बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस की। देखो, टीजीटी सोशल साइंस बनने के लिए आपको कम से कम दो सब्जेक्ट चाहिए तीनों साल तक। कितने सब्जेक्ट चाहिए आपको, तीनों साल, तीनों साल दो सब्जेक्ट चाहिए इन चार में से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। यहाँ की मैंने आपको चार सब्जेक्ट बताए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। इन चार में से कोई दो सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन
लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बट एटलीस्ट वन फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। यानी आपको टोटल 4 में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में से 2 सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपके पास हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कम एक होना चाहिए। या तो हिस्ट्री आपका रहा हो, हिस्ट्री के साथ आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, हिस्ट्री के साथ आपका पॉलिटिकल हो सकता है, हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी हो सकता है। या हिस्ट्री नहीं है आपके, तो मान लो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल हो सकता है, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स हो सकता है, और ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री हो सकता है। यानी आपके पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, साथ साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में से एक हो सकता है, और या हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों नहीं है तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स होगा, और ज्योग्राफी अगर है तो ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स होगा। समझ गए बात आप? मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में ना तो हिस्ट्री है और ना ही ज्योग्राफी है, आपने ये पॉलिटिकल ले रखा है, इकोनॉमिक्स ले रखा है, सोशियोलॉजी, पब्लिक ले रखा है, तो आप टीजीटी एसएससी नहीं बन पाओगे। टीजीटी एसएससी बनने के लिए आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट होगा, और साथ साथ पॉलिटिकल, इको या हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक होगा। समझ गए बात आप? देन आइए टीजीटी मैथ की बात करते हैं। टीजीटी मैथ में आपके पास एक चीज तो कंपलसरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथ होनी चाहिए प्लस फिजिक्स होनी चाहिए। मतलब मैथ और फिजिक्स तो होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक है। एंड वन ऑफ द सब वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी देखो ये तो कंपलसरी है भाई आपके पास। देखो जो ये है मैथ प्लस फिजिक्स, ये तो होनी ही चाहिए। मैथ फिजिक्स के अलावा एक सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, या तो आपको मैथ और फिजिक्स के साथ में आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ये नहीं है तो स्टेटिस्टिक्स होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। यानी मैथ और फिजिक्स तो होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। और इसके अलावा केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टेटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक कोई भी एक होना चाहिए। बात करते हैं टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस में आपको ग्रेजुएशन जो है, बीएससी जो आपने कर रखी है, उसमें तीन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है आपके पास। क्या क्या? आपके पास बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों होने चाहिए। अगर आपके पास तीनों है, केमिस्ट्री भी है, जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, तो आप टीजीटी साइंस का फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये बहुत ध्यान से फॉर्म करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं आपको, क्योंकि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, आई एम रेगुलर टीचर। तो हम कई बार देखते हैं कि इंटरव्यू जब होता है कैंडिडेट्स का, तो वो रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट के अंदर, खासतौर से मार्कशीट के अंदर, मान लो परसेंटेज के अंदर 50% वाला कुछ लोचा हो जाता है उनका, कम है 50% से, या उस सब्जेक्ट टोटल में तो है लेकिन उस सब्जेक्ट में 50% नहीं है, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो बच्चों की इतनी जो मेहनत होती है, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, ट्यूशन करते हैं, रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर भी लेके आते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको निकाल दिया जाता है। तो मेरी आपको पर्सनल ये सलाह है कि आप लोग एलिजिबिलिटी जो है, परसेंटेज की एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूर जरूर देखिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। बिकॉज फीस भी इतनी कम नहीं होती इनकी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, और इनकी फीस भी जो है ना 1500, 2000, 2500 फीस होती है इनकी। तो फॉर्म जो है ना बेटा, आप लोग ध्यान से भरिएगा। अब आते हैं एज की बात करते हैं। तो देखो पीजीटी बनना हो ना किसी को, तो आप 40 साल तक, अप टू 40 ईयर, 40 साल की एज तक का व्यक्ति जो सामान्य है, जनरल कैटेगरी का, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन मान लो कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, या फिजिकल हैंडीकैप, या विडो वगैरह होती है ना, कुछ जनरल जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें वो सरकार के नियम अनुसार उनको जो है एज में छूट मिलती है। किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट मिल सकती है। बाकी जो बेसिक एज लिमिट है वो 40 साल तक है। टीजीटी की बात करें तो इसमें एज लिमिट 35 साल है, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो आपको सरकार के नियम अनुसार आयु में छूट मिलेगी। तो अभी के लिए मैंने इतना ही वीडियो बनाया है। बाकी मैं